वर्तमान में पेशेंट्स आ रहे हैं, एडमिशन्स वो शुरू हो जाएंगे। अन्य सब मेडिकल कॉलेजेस उनमें 1250 बेड्स की व्यवस्था ये और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का है, जो भी नया बन रहा है, जो पहले गोल्ड फील्ड नाम से था, वो सरकार ने लिया है। उसमें आर्मी के डॉक्टर्स उन्होंने कहा है कि हम पूरा स्टाफ देंगे और 2 दिन में वो स्टाफ वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ 200 नए बेड इसकी व्यवस्था ये हो जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनको भी जहाँ कहीं पहले 25% थे, कहीं 30% थे, अब उनको सबको कह दिया गया है कि 50% बेड्स वो अवश्य कोविड बेड्स के रूप में परिवर्तित करें। जो इससे ज़्यादा कर सकते हैं उनको भी आह्वान किया गया कि वो अपनी मर्जी से इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50% बेड्स की व्यवस्था वो ज़रूर करें। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई का विषय है, क्योंकि पिछले 3 दिन से बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की भी सप्लाई तो कम नहीं थी, थोड़ी अव्यवस्था थी। उस अवस्था को केंद्र सरकार की मदद से जहाँ जहाँ से सप्लाई आनी थी, क्योंकि मल्टी स्टेट ये अफेयर है, बहुत जगह पर प्रोडक्शन है लिक्विड गैस यानी ऑक्सीजन की, और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग जगह के पहले के कॉन्ट्रैक्ट सबके हुए हैं। अब सारा वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, सबका कोटा सबका तय कर दिया है। जैसी जैसी आवश्यकता है वो पूछ करके, हमारे यहाँ जितनी आवश्यकता थी हमने 180 मीट्रिक टन की डिमांड रखी थी, जिसके बदले 162 मीट्रिक टन का कोटा हमको मिला है। वो सारे का सारा हमको मिल रहा है। ज़्यादातर उसमें अधिकांश पानीपत से आता है। पानीपत के अलावा भिवाड़ी है, भिवाड़ी के साथ रुड़की है, बद्दी है, बरोटी वाला, बद्दी यानी बरोटी वाला, और हिसार से भी कुछ हमें 10 मीट्रिक टन उपलब्ध होती है। तो ऐसा कुल मिलाकर 162 मीट्रिक टन ये हमको उपलब्ध हो रही है। लेकिन अभी हमने रिवाइज डिमांड आज विचार किया है कि हमारी रिवाइज डिमांड जो होगी वो 200 मीट्रिक टन होगी, तो हम केंद्र को कहेंगे कि हमें और ये 40 मीट्रिक टन इसको उपलब्ध करवाएं। हम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और अभी आज ही हमने एक ऑर्डर बोकारो स्टील प्लांट जो है वहाँ पर उनको भेजा है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जो है सरप्लस में है। तो जैसे ही वहाँ से हमें ये मिल जाती है ऑक्सीजन, तो एक स्पेशल ट्रेन बोकारो से चलेगी, जिसमें 6000 मीट्रिक टन ये गैस हमारे पास आएगी। उसको जहाँ जहाँ सप्लाई की आवश्यकता होगी वहाँ सप्लाई करेंगे, शेष अपनी रिजर्व में भी रखेंगे, ताकि अचानक कोई आपूर्ति कहीं करनी पड़ती है तो उसको हम कर सकें। इंडस्ट्री में भी जहाँ जहाँ अभी गैस का उपयोग हो रहा है, तो इंडस्ट्री को भी हमने निर्देश दिया है कि जहाँ कहीं नॉन एसेंशियल आइटम के ऊपर गैस यानी ऑक्सीजन खपत हो रही है, उसको रोक करके भी उसको मेडिकल यूज़ के लिए ऑक्सीजन है उसको कन्वर्ट कर दें, ताकि उस सप्लाई को और भी हम बढ़ा सकें। इसके साथ जो और निर्णय लिए हैं कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में ओपीडी सिस्टम को भी हमने लिमिटेड किया है कि जितने आवश्यक ओपीडी है उतना ही वहाँ उनको एक प्रकार से अटेंड करके, और बहुत ज़रूरी कोई केस है जो इमरजेंसी है उसी को एडमिट करेंगे। अन्यथा सबको ये कहा है कि कोविड पीरियड के समाप्त होने के बाद अब कुछ सामान्य बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, उसके बाद ही उसको वो लोग उसमें आगे आए। जो हमारे सरकारी ऑफिस हैं उनको भी हमने कंट्रोल किया है कि जितने सरकारी ऑफिस हैं और प्राइवेट ऑफिस हैं उनको जिनको एसेंशियल सर्विसेज हैं, सरकारी ऑफिस सामान्यतः बहुत एसेंशियल चीज़ें होती हैं, उनको ज़रूर अपने ऑफिस चलाने होते हैं, तो 50% से ज़्यादा अटेंडेंस में नहीं हो। लोकल जो ऑफिस का इंचार्ज है उसको हमने ये भी कहा कि इससे कम में भी अगर व्यवस्था हो सकती है तो उस व्यवस्था से वो काम करें। और वर्क फ्रॉम होम, ये चाहे सरकारी ऑफिस है और चाहे प्राइवेट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिसों को सबको कहा कि वर्क फ्रॉम होम जिनका काम चल सकता हो, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम ये करें। खास करके आईटी की जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब घर से चलाई जा सकती है। तो ऐसे प्राइवेट ऑफिसेज, सरकारी ऑफिसेज 50% से ज़्यादा इनकी अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए।
जिलों को जैसा पहले निर्देश दिया है कि 6 बजे के बाद बाजार सारे बंद रहने चाहिए और इसको एनफोर्स जो है वो मजबूती से करें ताकि कोई भी भीड़ भाड़ का क्षेत्र वो उसमें ना दिखाई दे। कोरोना का जो फैलाव है वो भीड़ के कारण से ज़्यादा बढ़ता है। सामान्य जितनी भी सावधानी की चीज़ें हैं वो भी सब दोहराई गई हैं कि मास्क है, 2 गज़ की दूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी 2 गज़ की दूरी आ गई, उसमें सैनिटाइज़र की व्यवस्था। और जो गैदरिंग है इसमें भी एक परिवर्तन किया है कि अब मैक्सिमम गैदरिंग किसी भी फंक्शन की 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्यूनरल 20 जैसा पहले तय किया था वही रखेंगे। अब जो 200 वाली गैदरिंग्स है उसको भी मना कर दिया है। विवाह शादी का किसी फंक्शन का गैदरिंग केवल 50 तक करें। सामान्य यानी जिनको बहुत आवश्यक लगता है कि मुहूर्त की चीज़ें या बाकी सब हैं तो सामान्य तरीके से ही उस अपने फंक्शन को करें। जो इसको टाल सकते हैं आगे के लिए टालना चाहिए। मुझे जानकारी है बहुत से लोगों ने अपने इन सब फंक्शंस को, विवाह शादी को टाल करके आगे भी ले गए हैं। तो ऐसा निवेदन है कि जितना इसको टाल सकते हैं टालें, आवश्यक होने पर ही 50 की संख्या में ये सब करना चाहिए। हाँ, सब, इससे ज़्यादा नहीं। तो हाँ, ऐसे जिलाध्यक्ष डीसीज को ये पूरा पहले ही अधिकार है, फिर भी उनको दोहरा दिया गया कि 144 वो लगा करके और जहाँ जहाँ उनको कंट्रोल करना आवश्यक लगता है वहाँ 144 पूरा लगाएं और जिनको छूट देनी है उनको उन ऑफिस में छूट दें। खास करके जैसे आजकल मंडियाँ हैं, अनाज मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रहा है तो वहाँ उनको आवश्यक छूट जितनी चाहिए वो दें। और 144 के साथ भीड़ को कंट्रोल करने का, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना हो तो ऐसा एक उसको भी सख्ती से वो निपटेंगे। जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, खास करके गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, इन सब जिलों में डीसीज को पूरी सख्ती बरत करके और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है ताकि हम इस चक्र को वहाँ तोड़ सकें और ये संख्या जहाँ हज़ारों की संख्या में एक दिन में केस आ रहे हैं उसको रोक करके और इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, इस सारे को कंट्रोल में लाया जाए। फिर भी पूरा एक विश्लेषण करने के बाद ये ध्यान में आया कि आज भले ही केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं फिर भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। ऑक्सीजन, इसके लिए अलग से हमने टीम बनाई है प्रदेश स्तर के ऊपर कि जो ऑक्सीजन को जहां आवश्यकता होती है, रेड अलार्म भी जहां होता है तुरंत उसको ऑक्सीजन वहां पहुंचाई जाती है। और इसमें दिल्ली की जो ऑक्सीजन पानीपत से जानी होती सुनिश्चित किया गया उनकी पूरी जानी चाहिए। हरियाणा से बाहर जाने के लिए केवल दिल्ली का कोटा हमारे यहाँ है, बाकी केवल हरियाणा का ही हरियाणा में है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो वाणी होती है उसमें थोड़ा भिवाड़ी से हमको कठिनाई आती है, फिर भी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात करने, गृह सचिव से बात करने के बाद सुनिश्चित किया गया है कि भिवाड़ी से हमें जो 20 मीट्रिक टन आनी है वो डेली आनी चाहिए। रुड़की हमको कोई कठिनाई नहीं आ रही है, बरोटी वाला भी मिल रही है, लेकिन हमने ज़रूर निवेदन किया कि जितना ज़्यादा हमको पानी के साथ जोड़ के रखेंगे उतना हमको निकट होने के नाते से और हमारे अपने कंट्रोल में होने के नाते से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित होगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने में केंद्रीय अधिकारियों का कहना ये है कि किसी भी एक प्लांट के ऊपर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हमको अलग अलग प्लांटों को कई प्रदेशों में बांटना इसलिए भी आवश्यक है, टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ है, कहीं कोई फॉल्ट आ जाए तो हमें कहीं ना कहीं से अल्टरनेटिव सप्लाई ये मिलती रहे। इसलिए वो मल्टीपल स्टेट्स को मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ जोड़ा गया है। फिर भी बोकारो जैसे प्लांट पर या और जो इस प्रकार के स्टील के बड़े प्लांट हैं जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है वो देश भर में और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनको वहाँ देने के लिए बोकारो से ट्रेन्स की व्यवस्था की जा रही है, वो यहाँ लेकर के आएंगे। ऑक्सीजन का अधिक उत्पादन, इसके लिए कल ही एक समाचार ये मिला था हमको कि विदेश से शायद 25 के आसपास जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक आध प्लांट वो हमें भी मिल जाए ताकि हम आगे फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई कंटिजेंसी हो उसको हम पूर्ति कर सकें। छोटे छोटे प्लांट्स ऑक्सीजन बनाने के ये भी कई जगह पर चालू होने की स्थिति आ गई है। जैसे 6 तो हमारे पास पहले से आए हुए हैं, उसको 2 दिन के अंदर चला देंगे। जो स्टाफ है उनका चलाने का वो अभी आने वाला, जिस दिन आ जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर वो प्लांट चालू हो जाएंगे। कल एक SGT ने भी हमको बताया कि उन्होंने एक ऑक्सीजन जनरेटर वो स्थापित किया है, वो भी 3 दिन के बाद चालू हो जाएगा। 200 बेड्स की व्यवस्था उस ऑक्सीजन के प्लांट के साथ उनकी जोड़ दी जाएगी।
हर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो इसमें आगे आने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं थोड़ी अभी कमी आगे आएगी तो वो मैन पावर की आएगी, डॉक्टर्स की, जो पैरा मेडिकल की स्टाफ की, ये हमको अभी पर्याप्त है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आह्वान करेंगे, कोई रिटायर्ड लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, बाकी सब हैं, उनसे भी हम लेकर के आवश्यकता पड़ने पर आयुष का जो हमारा आयुर्वेद का जो कॉलेज है, श्री कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज, वहाँ भी बेड्स की व्यवस्था है। केवल ऑक्सीजन की व्यवस्था और करेंगे तो वहाँ भी हमको पर्याप्त जगह पर मिल जाएगा। तो ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत लोगों ने ऑफर किया है कि किसी भी कंटीजेंसी में उनका उपयोग हमको करना होगा, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे वो इन काइंड या हॉस्पिटल्स के नाते से, वो बना करके हमको देने के लिए तैयार हैं। हमने एक अपने अधिकारी पीके दास जी को केवल एक्सपेंशन ऑफ बेड्स, एक्सपेंशन ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स, इसके लिए उनको जिम्मेदारी लगा दी है, ताकि सबकी मॉनिटरिंग वो इसमें करते रहेंगे। हर काम के लिए टीम बन गई है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। पहले भी पिछले साल हमने इस प्रकार की हर व्यवस्थाएँ की थी, हमारा बिल्कुल स्मूथ सिस्टम चला था और हरियाणा में कहीं कोई कठिनाई नहीं आई थी। इस बार भी हमारा सिस्टम स्मूथ चलेगा। हम हर समय अलर्ट हैं, हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे ऑन टोज है, ताकि कहीं कोई कठिनाई आती है। रात के 2-2 बजे तक भी जहाँ से कोई शिकायत आती है, किसी भी पेशेंट को बेड नहीं मिला है, कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हमारे अधिकारी जाग करके भी सब काम कर रहे हैं। हम भी रात भर जब तक फ़ोन आते हैं सुनते हैं, सुबह सुबह फिर इस काम में लग जाते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ये भी लगातार सारे काम में लगे हैं। हालांकि इनका स्वास्थ्य अपना ठीक न होने के बावजूद भी जितना पेन ले रहे हैं, कई बार हमको ही लगता है कि कुछ ज़्यादा पेन ले रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि एक ऐसा एक काम है, हमारे जिम्मे है, एक सेवा का, 2.5 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है, तो उस नाते से हम सब काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अननेसेसरी पैनिक ये जनता ना होने दे। जितनी चीज़ की आवश्यकता है उतनी ही डिमांड वो करें। जहाँ तक ऑक्सीजन की विषय है, डॉक्टर्स के कहने पर ही ऑक्सीजन बेड के लिए वो दाखिल हों, वहाँ बेड लें। जिसको आवश्यकता नहीं है उसको केवल छोटे मोटी बात के लिए ऑक्सीजन, या जैसे दवाइयों की सप्लाई है, रेमडेसिविर की है, या एक और कौन सी दवाई, टोसिलिमेजय, तो ऐसी बहुत, वैसे तो महंगी दवाइयाँ हैं, लेकिन आजकल पैसे वालों को लगता है कि महंगी भी हो जाए, मिल तो जाए, उसकी भी जिसको आवश्यकता है उसको लेना चाहिए। अब हमने इन दवाइयों का जो मार्केट में प्राइवेट लोगों के द्वारा इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसका भी कंट्रोल करना शुरू किया कि सब चीज़ें अब ये वहाँ जो CMOs हैं, वहाँ जो डॉक्टर्स के बोर्ड हैं, वो सब अपनी देखरेख में करें। IMA को भी हमने निवेदन किया है कि वो भी सभी हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट को, सबको वो लिखें कि ये प्रिकॉशन सब बरती जाएँ, और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को हम लोग उनके इलाज के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर हैं।